मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस अपन डरेंगे इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये CSI का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। In Tachman assay for detection of base substitution, DNA variants probe oligonucleotides with fluorescence dye at the 5' and quencher of 3' and are used. Okay, देखो अभी अपन ने टैकमैन प्रॉब के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था टैकमैन प्रॉब के बारे में। सबको पता है 5' एंड और ये यहाँ पे 3' एंड है, यहाँ पे फ्लोरेसेंस है, फ्लोरोक्रोम है, और यहाँ पे क्विंचर है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, 10 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। और ये अगर यहाँ पे इसके पास लाइट भी आई, एनर्जी रिलीज भी करना चाहे, तो कौन बैठाएगा इसको अंदर, यहाँ पे बैठा देंगे क्विंचर। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर से पूरा का पूरा टैकमैन प्रॉब PCR के बारे में बताया इसने। देखो वापस देख लो, इन टैकमैन प्रॉब ऐसे डिटेक्शन ऑफ ए बेस सब्स्टिट्यूशंस DNA वेरिएंट्स प्रॉब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड विद फ्लोरेसेंट डाई एट द 5' एंड क्विंचर ले लिया 3' एंड यूज करा है अपन ने। फिर उन्होंने बोला है while the probe is intact, while the probe जब क्या होता है इंटैक्ट होता है, the proximity of the quencher reduce the fluorescence emitted by reported dye। जब भी ये देखो ये हमारा मेन स्ट्रैंडेड DNA का 5' से 3', और यहाँ पे अगर ये इंटैक्ट हो गया, ये देखो फ्लोरेसेंस, ये देखो ये कौन है हमारा फ्लोरेसेंस, और ये अपना क्विंचर है, ठीक है। और यहाँ पे अपना पास में क्या है, लाइक ये देखो गलत बना दिया अपन ने, ये लो 5' एंड पे कौन है फ्लोरेसेंस और 3' पे कौन है क्विंचर, और ये अपना क्या है प्रॉब है 5' टू 3'। अब हमें पता है कि जब भी इस पर लाइट आ रही है, इस पर लाइट आई, पर ये क्विंचर क्या कर रही है, इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको एनर्जी को क्या करता है ईट, मतलब ये बोलेगा भैया बैठ जा अंदर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, देखो क्वेश्चन में ये while the probe is intact the proximity of the quencher reduce, क्विंचर क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है फ्लोरेसेंस इमिटेड बाय द रिपोर्टेड डाई। ओके, if the target sequence wild type or the variant, target sequence क्या है wild type और the variants are present, यहाँ पे wild type भी है और उसके variants भी है, ठीक है, वो present है। The probe anneal to the target sequence downstream to one of the primer used for amplifying the DNA sequence flanking the position of variants। पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने बस टैकमैन प्रॉब के बारे में बता रखा है, ज़्यादा अभी अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा नॉलेज दे रहा है अभी कि हम कैसे वेरिएंट्स में और कैसे हम वाइल्ड टाइप, मतलब आपको पता है ना जैसे कोविड है, कोविड के वेरिएंट भी तो आए थे, एक नॉर्मल था एक वाइल्ड टाइप था, फिर उसके वेरिएंट्स आए थे, वैसे ही यहाँ पे क्या है वाइल्ड टाइप है उसके वेरिएंट्स है, उसको हमको डिटेक्ट करना है, कैसे करेंगे देख लेंगे अभी अपन, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर इन्होंने बोला है 4 and essay टू फ्लैंकिंग PCR प्राइमर टू प्रॉब कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वाइल्ड टाइप एंड वेरिएंट्स एलिल एंड लेबल्ड विद 2 डिफरेंट रिपोर्टेड डाई एंड क्विंचर बाय यूज। मतलब कि हमें अगर टैकमैन प्रॉब PCR करना है, रियल टाइम PCR करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 फ्लैंकिंग प्राइमर PCR प्राइमर चाहिए होंगे मुझे, 2 प्रॉब चाहिए होंगे मुझे, डेफिनेटली 2 प्रॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसके लिए वाइल्ड टाइप के लिए एंड वेरिएंट एलील के लिए, एंड लेबल्ड विद 2 डिफरेंट रिपोर्टेड डाई एंड क्विंचर को मेरे को चाहिए होंगे, मेरे को टैकमैन करना है। तो अभी भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग एक्सटेंशन द प्रॉब में बी क्लीव। एक्सटेंशन फेज में हमें पता है कि आपका क्या होता है प्रॉब क्या होता है क्लीव होता है, ठीक है, प्रॉब क्लीव होता है बाय द टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज के पास में कौन सी एक्टिविटी है 5' टू 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो ये जब टैक पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करता है तो ये जब आगे बढ़ता है तो 5' एंड पे ये दिखता है किसको प्रॉप को, तो ये क्या करता है फ्लोरेसेंस को बाहर निकाल, इसको क्लीव करके बाहर निकाल देता है, एक एक को बाहर निकालना स्टार्ट करता है, तो ये क्या करता है आराम से फ्लोरेसेंस शो कर देता है हमारे को। अभी भी क्वेश्चन में टैकमैन प्रॉप के बारे में ही बात कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। वापिस देखो फिर इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्या बोला, हाँ देखो कहाँ था हमें टैक पॉलीमरेज सेपरेटिंग द रिपोर्टेड डाई एंड द क्विंचर, ठीक है, जो टैकमैन प्रॉप होगा सेपरेट कर देगा रिपोर्टेड डाई और क्विंचर को। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। अब तक क्या था टैक पॉलीमरेज के बारे, टैकमैन प्रॉप के बारे में था, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब ध्यान से सुनो। 3 individual वर जीनोटाइप यूजिंग दिस एसे। अब 3 इंडिविजुअल है 1 2 and 3, अपन लिख लेते हैं लाइक 3 इंडिविजुअल 1 2 and 3, वो इस एक्सपेरिमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है सैंपल, आप खुद बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन था हम फालतू डर रहे थे। देखो सैंपल फॉर इंडिविजुअल 1
ये क्या है, शो मैक्सिमम फ्लोरेसेंस फॉर द डाई अटैच टू द वाइल्ड टाइप प्रॉप। ये किसके लिए है जल्दी बताओ मुझे, वाइल्ड टाइप प्रॉप के लिए है। आया यहाँ पे इंडिविजुअल वन। फिर देखो इधर, इधर देखो आकांक्षा पहले, फिर इन्होंने देखो इन्होंने क्या बोला, सैंपल फॉर इंडिविजुअल सेकंड शो मैक्सिमम फ्लोरेसेंस फॉर डाई अटैच टू द वेरिएंट प्रॉप। मतलब ये जो सेकंड है ये किससे अटैच होगा, ये वेरिएंट टाइप से, वेरिएंट प्रॉप से अटैच हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है सैंपल फॉर इंडिविजुअल थर्ड एक्सिबिट इक्वल फ्लोरेसेंस फॉर बोथ द डाई। मतलब कि थर्ड वाला वाइल्ड से और वेरिएंट दोनों से ही, दोनों के साथ ही अपना रिजल्ट दे देगा। बोलो हाँ या ना, बोलो सही बात है इतना। फिर उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो देखो इंडिविजुअल वन होमोजाइगस फॉर द वेरिएंट एलील, ये वेरिएंट के लिए है क्या, वेरिएंट के लिए इंडिविजुअल वन, अरे हाँ है ना, अरे कहाँ है, वेरिएंट के लिए वाइल्ड के है ना, इंडिविजुअल वन किसके लिए है, वेरिएंट के लिए है क्या, गलत हो गया। करेक्ट बताना स्टेटमेंट हमारे को, इंडिविजुअल सेकंड होमोजाइगस फॉर वेरिएंट एलील, इंडिविजुअल सेकंड फॉर वेरिएंट एलील, अरे हाँ सही बात है। फिर उन्होंने बोला इंडिविजुअल सेकंड होमोजाइगस फॉर वाइल्ड टाइप, नहीं वाइल्ड के लिए तो है ही नहीं, गलत। इंडिविजुअल थर्ड होमोजाइगस फॉर वाइल्ड टाइप एलील, नहीं ये तो दोनों के लिए है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इजी है या हार्ड है, हाँ क्वेश्चन को जब तक अपन ढंग से नहीं पढ़ेंगे चबा चबा के, जब तक क्वेश्चन क्या होगा, हार्ड होगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ना अपन, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन में आपको जब भी बड़े क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों ध्यान रखना, स्टार्टिंग से लेकर मिड में, या मिड में क्वेश्चन होगा या स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगा या एंड में क्वेश्चन होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कभी नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक स्टोरी बनाते हैं, रिसर्चर ने क्या किया है, कैसे किया है, क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक के बारे में पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। इसने यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्वेश्चन ही एक्सप्लेन किया है बच्चों, इतना बड़ा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन है, और ये 6 लाइन का क्वेश्चन आता है ना आपके पास में, तो आप, मैं गारंटी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करते हैं। बस कॉपी पेन चाहिए होता है। जब भी बोले 3 इंडिविजुअल है, ओके 3 इंडिविजुअल में 1 2 3 लिख लो। फिर बोला इंडिविजुअल 1 किसके लिए, वाइल्ड टाइप के लिए लिख लो, 2 किसके लिए, वेरिएंट के लिए लिख लो, 3 किसके लिए, वाइल्ड एंड वेरिएंट। आपको उस क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है, इस छोटे सी चीज से ही आप पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ, समझ सकते हो कि इंडिविजुअल 1 वाइल्ड टाइप, 2 वेरिएंट टाइप, 3 बोथ के लिए है। ऑप्शन बताओ क्या है, अरे ऑप्शन तो नॉर्मल है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, बस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें रोना आ जाए तो बात अलग है। ओके आज अपन इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आया, आज अपन इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज इतने क्वेश्चन से आपको ये सीख मिल जाएगी कि बड़े क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बड़े क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस हमारे बहुत टफ है। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।